दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा लघुत्तम समावर्ती अर्थात एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका। यहाँ पर हम 10, 14 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। हमें जिन संख्याओं का एलसीएम निकालना होता है उन्हें हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें 10, 14 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे 10, 14 और 20। इनको यहाँ पे लिखने के बाद हमें यहाँ पर वह न्यूनतम अंक लिखना है जो इनको विभक्त करके इनको छोटा कर दे, अर्थात इनको काट कर इनको छोटा कर दे। तो यहाँ पर देखना, हम यहाँ पर वह न्यूनतम अंक 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 लिखने के बाद हमें 2 से इस 10 को काटेंगे, अर्थात करने का मतलब ये है कि हम 2 से इस 10 को विभक्त करेंगे। तो अगर हम 2 से 10 को विभक्त करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। यहाँ पर देखना, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजो 10, यानी कि 10 आए। कितनी बार में आया? 1, 2, 3, 4 और 5, यानी 5 बार में आया। तो 5 को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसी प्रकार हम यहाँ पर भी करेंगे। हम 2 से इस 14 को विभक्त करेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। तो हम 7 को लिख देंगे। फिर इस 2 से इस 20 को विभक्त करेंगे तो कितनी बार होगा? 10 बार होगा। तो हम यहाँ पर 10 को लिख देंगे। फिर हम यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचेंगे और यहाँ पर फिर से हम वह न्यूनतम अंक लिखेंगे जो इनको और विभक्त करके इनको छोटा कर दे। तो हम फिर से यहाँ पर वह न्यूनतम अंक 2 लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, ये 2 से ये 5 पूरी तरीके से नहीं कटता है, ये पूरी तरीके से विभक्त नहीं होता है। तो इस 5 पूरी तरीके से विभक्त नहीं हो रहा ना, तो इस 5 को हम ऐसे कैसे लिख देंगे? यहाँ पर देखना, अगर यहाँ पर अगर 6 होता तो हम क्या करते? 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार आता तो हम यहाँ पर 3 लिख देते अगर यहाँ पर 6 होता। लेकिन यहाँ पर 5 है, तो ये 2 जो है, 2 से ये 5 पूरी तरीके से विभक्त नहीं हो रहा। जो नहीं हो रहा ना, उसको ऐसे कैसे लिख देंगे? फिर हम ये 2 से इस 7 को काटेंगे तो 2 से 7 पूरी तरीके से विभक्त नहीं हो रहा, तो इस 7 को भी ऐसे कैसे लिख देंगे? फिर हम इस 2 से इस 10 को विभक्त करेंगे तो कितनी बार होगा? 5 बार होगा। तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। फिर हम यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचेंगे और फिर हम यहाँ पर वह न्यूनतम अंक लिखेंगे जो इनको और विभक्त करके इनको और छोटा कर दे। तो दोस्तों यहाँ पर देखना, अगर हम यहाँ पर फिर से 2 लिखते हैं तो 2 से ये 5 भी विभक्त नहीं हो रहा है, ये 7 भी विभक्त नहीं हो रहा है और ये 5 भी विभक्त नहीं होगा। तो हम 2 नहीं लिखेंगे, 2 से आगे चलेंगे, हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं तो 3 से ये 5 भी विभक्त नहीं होता, ये 5 भी नहीं कटता है और ये 7 भी नहीं कटता है और ये 5 भी नहीं कटता है। तो हम यहाँ पर 3 नहीं लिखेंगे, 3 से आगे चलेंगे, हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर 4 लिख देते हैं तो 4 से ये 5 भी पूरी तरीके से नहीं कटता है, ये 7 भी पूरी तरीके से नहीं कटता है 4 से, और ये 4 से 5 भी पूरी तरीके से नहीं कटता है, ये 4 भी इनको विभक्त नहीं कर पाएगा। तो हम 4 से भी आगे चलेंगे, हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब 5 से 5 को विभक्त करेंगे तो कितना आएगा? 5 से 5 को विभक्त करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 एकम 5 एक बार में, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। अब 5 से ये 7 भी विभक्त नहीं होता, तो इस 7 को भी ऐसे कैसे लिख देंगे? अब इस 5 से ये 5 कितनी बार में विभक्त होगा? 5 एकम 5 एक बार में विभक्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे? यहाँ पर फिर से हम लाइन खींचेंगे और इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे। हमें फिर से यहाँ पर वह न्यूनतम अंक लिखना है जो इनको और विभक्त करके इनको छोटा कर दे। अगर हम यहाँ पर 5 लिखते हैं तो ये जो 1 बन गए ना, इसको नहीं देखना है, यहाँ पर इस 7 को देखेंगे। अगर हम यहाँ पर 5 लिखते हैं तो ये 5 जो है इस 7 को पूरी तरीके से विभक्त नहीं कर पाएगा, तो ये 7 ऐसा कैसा फिर से आ जाएगा। तो हम 5 नहीं लिखेंगे, हम 5 से आगे चलेंगे, 6 लिखेंगे। तो अगर 6 लिख देते हैं तो 6 भी इस 7 को पूरी तरीके से विभक्त नहीं करता है, तो हम यहाँ पर 6 भी नहीं लिखेंगे। हम 6 से आगे चलेंगे, हम यहाँ पर 7 लिखेंगे। ये 1 बन गया ना, इसको नहीं देखना है, ऐसे कैसे लिख देंगे? अब 7 से इस 7 को विभक्त करेंगे तो कितना आएगा? 7 एकम 7, तो 1 आएगा, 1 लिख देंगे। अब ये 1 बन गया ना, इसको भी ऐसे कैसे लिख देंगे? अब दोस्तों यहाँ पर देखना, यहाँ पर अपने पास ऊपर 3 टर्म थी और यहाँ नीचे अपनों ने तीनों जगह 1-1 बना दिया, तो अपना काम हो गया। अब क्या करेंगे हम? अब देखना दोस्तों, ये जो अपनों ने यहाँ पर न्यूनतम अंक लिए हैं, इनका हम आपस में गुणा करेंगे, वही अपना एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखना, सबसे पहले अपनों ने क्या लिया था? 2 लिया था, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर ये 2 लिया था, इसको लिखेंगे। फिर ये न्यूनतम अंक अपनों ने 5 लिया था, इसको लिखेंगे। फिर ये न्यूनतम अंक 7 लिया था, इसको लिखेंगे। अब इनका हम आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, 2 दूना कितना होता है? 4, और 4 और 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब 20 और 7 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पर देखना, अगर हम 20, यहाँ पर देखना दोस्तों, 20 और 7 का गुणा करते हैं तो कितना आता है? 7 दूनी 14 और 1 शून्य, ये आ जाएगी, नहीं 140 आएगा। ये जो 140 आया, ये क्या क्या निकल के आया? अपना एलसीएम निकल के आया। अपनों ने
10, 14 और 20 का एलसीएम निकाला तो कितना निकल के आया? 140 निकल के आया। यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।